मिनी बजट जो है पेश किया गया है, फिर ज़्यादा टैक्सेस जो है आयद कर। सागदार साहब तो कह रहे थे डॉलर नीचे आएगा, ये डॉलर को ले गए 270 280 पे ले गए। सागदार साहब को उन्होंने लाया, उन्होंने अपने जो कर्जे चोरियां माफ़ करवा गई है, सब चोर मिल के बैठे हुए हैं हमारे। अभी जो चीज़ आपको आज मिल रही है इसको 600 की, रमज़ान में आपके पास वो 700 की आपको देंगे। रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही। महंगाई से हमारे से बहुत जास्ती की जा रही है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਟਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ इस वक्त हम मौजूद है सदर बाज़ार में गोल चक्कर में, और यहाँ पर मौजूद आवाम से हम जानने वाले हैं कि मिनी बजट जो है वो लागू कर दिया गया है और क्या क्या जो चीज़ें हैं मज़ीद महंगी होती जाएंगी। हम आपको भी बताते चले कि कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने काबीना ने 170 अरब रुपए टैक्स के मालियाती बिल की मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दे दी गई है नाज़रीन, और आपको बताया कि इससे महंगा क्या क्या होगा। तो मिनी बजट में कुकिंग ऑयल, घी, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, खिलौने, चॉकलेट, टाफियों पर टैक्सेस जो है वो 17% से बढ़ाकर 18% कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, क्रीम, लोशन, हेयर केयर की प्रोडक्ट्स भी उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया गया है। और साथ में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप समेत गैजेट्स भी महंगे, टीवी, एलईडीज़ भी जो है वो महंगी कर दी गई हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो जो लोग जहेज़ का सामान इकट्ठा कर रहे थे वो ज़रा स्पीड पकड़ लें, क्योंकि अब आगे जाकर मज़ीद महंगी चीज़ें जो है जूसर, ब्लेंडर, मशीन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलेंगी। और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों को ज़रा आराम से और एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि शैम्पू ख़त्म हो गया तो मज़ीद महंगा आपको दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पर मौजूद आवाम से बात करेंगे क्या आजकल के इस माहौल में, मईशत के इस हालात में क्या जेब इजाज़त देती है कि खाने पीने के अलावा शैम्पू और जो बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें वो अफोर्ड की जा सकती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम दिलशाद हुसैन। दिलशाद साहब, कैसी गुजरी ज़िंदगी? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। हाँ, कौन कौन है घर में? घर में मैं अकेला ही हूँ फ़िलहाल। बेगम फौत हो गई, 5 साल हो गए, और बेटा एक है, वो अपनी खाला के घर रहता है, और वो उसकी खाला भी बीमार है, उसका खालू भी बीमार है। कभी खाला को अस्पताल ले जाता है, कभी खालू को ले जाता है। मैं कहा चलो 2 बंदों की खिदमत कर रहा है, और हमें क्या चाहिए। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, ये कितने बॉल रोज़ के बिक जाते हैं? ये बाजी रोज़ के कभी 2 बिक जाते हैं, कभी 3 बिक जाते हैं, ये बिक जाते हैं। और कितने का एक बॉल? ये मेरी बाजी 100 रुपये का बॉल है। ये 100 रुपये का बेचते हैं? हाँ। तो लेते कितने का? लेते हैं बाजी वहाँ से मोची दरवाजे से मिलते हैं, 500 का, 550 का, 600 के कभी मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं? ये 8 बॉल। हाँ जी। 8 बॉल 600 के मिलते, तो आपको पूरे 8 बॉल बेचने पे सिर्फ 200 रुपया बचता है? नहीं, तकरीबन कोई 400 रुपये बच जाता है 8 बॉलों पे। तो रोज के कितने बिक जाते हैं? 2 रोज़ के, हाँ 2, कभी 2 बिक जाते हैं, कभी 3 बिक जाते तो हैं। उसमें कितने पैसों की बचत? उसमें से बाजी चलो ये है कि रोटी का खर्चा बन जाता है, और हमें क्या चाहिए। कितने तकरीबन? तकरीबन यही कोई 200-300 रुपया मिल सर जाता है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। 200 बहुत ज़्यादा। हाँ जी, 200-300 में बाजी बस यही है कि 3 टाइम का बाजार से ही खाना खाते हैं, और बस अल्लाह का शुक्र है। एक मालिक टाइम का खाना कितने का बनता है? एक टाइम का खाना तकरीबन बन जाता है 100 रुपए का। तो बस वो खा के तो कभी बस। ऐसे हुआ है कि 2 फुटबॉल ना बिके हों, एक बिका हो या ना बिका हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ कभी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है रिस्क फराहम करने वाली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जी। इनकम टैक्स जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा कर दिया गया, अब चीज़ें मजीद महंगी हो जाएगी, रोटी, घी, दाल, हर चीज़ ज़्यादा हाँ महंगी जी। होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? बस ठीक है मेरी बाजी, क्योंकि हम तो बाजार से ही खाते हैं ना, तो हम बाजार वालों से ही रब्ता कर लिया बाजार करेंगे। वाला मजीद महंगा हो जाएगा ना? नहीं, बाजार वाले बड़ी भी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब से ये दाढ़ी रखी है ना, और जब से यकीन करें कि वो बाजार वाले भी जो उनसे है ना, वो इतनी खिदमत करते हैं, और वो ये नहीं कहते कि पैसे हैं तो दे के जाओ, नहीं है तो कोई मसला नहीं अच्छे है। लोग मौजूद है ना? हाँ जी। वोट किसे देते हैं? नून लीग को। नून लीग को देते हैं? हाँ जी। मरियम नवाज से क्या कहेंगे? हाँ जी, मरियम नवाज को भी वो आ जाए तो फिर उसको भी बॉल डाल देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हो जाएगा सही। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, आकाश नाम है। आकाश साहब, टैक्सेस में तो मजीद इजाफा हो गया, तो ये जो कपड़ा पहले का ख़रीदा हुआ है इस पर भी टैक्सेस इंक्रीज़ करेंगे आप? जाहिर सी बात है, हम पिछले साल की निस्बत इस साल 200-300 रुपये सूट के ऊपर फ़र्क पड़ गया हुआ है। पहले ये होता था कि साल में ना 5 रुपये 10 रुपये मीटर के पीछे रेट बढ़ता था, यानी सालाना 20 रुपये सूट महंगा होता था।
लेकिन इस दफ़ा 200 300 400 रुपये सूट पे के पीछे फ़र्क पड़ा हुआ। वैसे भी काम तो है नहीं, आपके सामने बाज़ार देखें, बाज़ार लग रहा है आप लोगों को। महंगाई इतनी है, लोगों के किचन खाने नहीं पूरे हो रहे, प्याज टमाटर चिकन हर चीज़ डबल रेट। घी प्याज टमाटर कपड़े शपड़े हर चीज़ महंगी हो गई है जी मजीद। जाहिर सी बात है, जब लोग ये तो हमारा जो काम है ये एक्स्ट्रा आता है ना, बाद में पहले घर के खाने पीने जिसके पूरे होंगे उसके बाद ये कपड़ा तो एक शौक के तौर पे लोग भी पहनते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लोगों के घरों के किचन नहीं पूरे हो रहे हैं, कपड़ा क्या पहनेंगे। सर क्योंकि आपकी यहाँ पर शॉप है और रूटीन के कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो बार बार उनका आना होता है। जो लोग पहले 2-3 सूट खरीदा करते थे अब वो कितने खरीदते हैं और कितने अरसे के बाद चक्कर लगा देते हैं? जो हमारे पास इधर पहले ऐसे होता था कि कस्टमर को सब्ज़ी लेने भी आया वो 2-3 सूट ले जाता था, पर वो जो डेली वाला कस्टमर वो भी साल बाद कोई एक आधा सूट ले ले, एक गुजारे के तौर पे। मजबूरी है ना, महंगाई हर चीज़ देख लें आप, बिल कहाँ पे पहुँच गए हैं, सब्जियों के रेट देखें, चिकन अंडे प्याज हर चीज़ डबल रेट हो। ज़्यादा शादियों की शॉपिंग करने ही आते होंगे फिर, क्योंकि शादियों पे मजबूरी बन जाती है, देने होते हैं सूट। ऐसे ही है बस, वो भी लोग बेचारे शादियों पे जो 20 सूट लेने वाले वो 5 पे आ गए हैं, 6 पे आ गए हैं। जो 20,000 30,000 की शॉपिंग करने वाला वो 5,000 10,000 रुपये पे आ गया। सर महंगाई मुझे ये कहिएगा कि क्योंकि टैक्सेस में इजाफा हुआ, इसहाक डार साहब ने कहा कि आप हमारा साथ दें, बड़ा मुश्किल वक्त है। आपको क्या लगता है किसकी वजह से महंगाई बढ़ी? ये इसहाक डार साहब को बाहर से उन्होंने लाया है। इसहाक डार साहब तो कह रहे थे डॉलर नीचे आएगा, जब 180 या 190 पे था, ये डॉलर को ले गए 270 280 पे ले गए। इसहाक डार साहब को उन्होंने लाया, उन्होंने अपने जो कर्जे चोरियां माफ़ करवा गई है, सब चोर मिल के बैठे हुए हैं हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ इन्होंने। इन्होंने करना कुछ नहीं, उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने, अपनी करप्शन माफ़ करवा के वो अवाम उसी तरह जलील ख्वार आज 70 सालों से हो रही है और ये आगे भी मज़ीद ऐसे ही होती रहेगी। तो सर इसका हल क्या है? इमरान खान साहब यही कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, वो ये नहीं कह रहे मुझे हुकूमत दें, वो तो ये कह रहे हैं आप इलेक्शन करवाएं, जो फेयर इलेक्शन हो, जो भी पार्टी आएगी अवाम के मैंडेट से आगे वो फैसले करेगी मुल्क के। ये तो 13 पार्टियां चोर सारे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने 1300-1400 अरब अपना माफ़ करवा लिया और अपने नाम ECL से खारिज करवा दिए हुए हैं। जो चोर है हर जितने भी वज़ीर हैं हमारे वो सब इस टाइम वो ज़मानत पे रिहाए हुए हैं इस टाइम। चाहे आप हमारा वज़ीर आज़म ही देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, वो एक सबको इतना बड़ा मुजरम है, उसके ऊपर 1200-1300 अरब के केसेस हैं। जिस दिन उसको हल्फ उठाया गया उस दिन उसकी पेशी थी अदालत में। तो फिर पेशी पे गए या फिर उधर गए? नहीं उन्होंने तो फिर हल्फ उठा लिए ना अपना, तो आप मौजे कर रहे हैं अपने बच्चों को। बाप उसका बेटा जो था वो इश्तिहारी मुलज़म था, उसको भी बाहर से बुला के उसको भी ये बाइज़्ज़त बरी करवा दी इन्होंने। पेशियों पे नहीं जाना पड़ता आपके ख्याल में जब हल्फ उठा लिए जाए? जाहिर सी बात है, ये तो हमारे मुल्क का इधर का कानून जो है वो ताकतवर के लिए थोड़ी है, वो तो आम बंदे के लिए कानून। PTI को वोट देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब को एक मैसेज देते हैं? हम खान साहब के साथ हैं, दिलो जान से अपने खान साहब के साथ हैं। वो सियासतदान नहीं, वो एक लीडर है, हमारी कौम का लीडर है। तो नाज़रीन यहाँ पर एक पाकिस्तानी शहरी लाहौर के बासी ज़रा चाट इंजॉय कर रहे हैं, क्रीम चाट। ये सर फ्रूट्स महंगे हो गए? और तो ज़ाहिर बात है महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगाई आप देख रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है गरीब आवाम के साथ, हर चीज़ महंगी हो रही है। तनख्वाहों के बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, गरीब की आमदन बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। हर बंदा यही कह रहा है कि जी ठीक है महंगाई का तो हर सब ने रोना ही रोना है, उसके अलावा इस बंदों के पास रोने के अलावा तो कोई हल नहीं है। ठीक है, अब ये देख लें कि जो बाहर मुल्क में हैं उनकी आमदन पे वो सपोज हमें थोड़े भी पैसे भेजते थे, अगर वो 1000 दिरहम भेज रहे हैं, 1000 रियाल भेज रहे हैं, वो पहले सपोज वो 60 रुपये का था, अभी वही 70 रुपये का हो गया। उधर से हमें अगर 1000 रियाल ही वो भेज रहे हैं तो उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन इधर जो लोग गरीब अवाम हैं, जिनको जो दिहाड़ीदार हैं या सपोज जो दूसरे बंदे आप कह सकते हैं कि जिनकी नौकरियाँ हैं, नौकरी के हिसाब से इन्होंने कोई नौकरी वालों के लिए तो कुछ 35% कम करने का कह रहे हैं। कम करने का कह रहे हैं, लेकिन मिनी बजट बढ़ाने का इन्होंने आज कर दी है। नहीं, पेस कम कर देनी है वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो भी कम करने की कह रहे हैं ना, बढ़ाने के बजाय ये कम कर रहे हैं। लोगों के रिसोर्सेज कम कर रहे हैं, ठीक है, और महंगाई ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी जो चीज़ आपको आज मिल रही है सपोज 600 की, रमज़ान में आपके पास वो 700 की आपको देंगे। इस वजह से करेंगे क्योंकि उनको पता है कि गरीब अवाम ने लेनी है, ठीक है, लेकिन गरीब अवाम को मजबूरी है, उन्होंने लेनी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इधर रेट लिस्ट लगी हुई है, रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही।
मिलती नहीं है, वो लगा के चले जाते हैं। इवन ये होता है कि जो फ़ोटो स्टेट वो दे के जाते हैं रेट लिस्ट वाली, वो 10-20 के बजाय वो 50 रुपये ले के चला जाता है। आवाम जाती है और टमाटर लिखा हुआ है 40 रुपये सपोज उन्होंने लिखा हुआ है, वो बेच रहे हैं 50 रुपये, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। पूछने वाला ही नहीं है। सर वोट किसे देते हैं? PTI। खान साहब बेहतर कर सकते हैं? खान साहब बेहतर चला रहे थे, खान साहब तो बेहतर चला रहे थे। इन्होंने खुद आके इन्होंने अपना काम तो ख़राब किया ही है, साथ अवाम का भी कर दी। इसहाक डार साहब के हवाले से क्या? इसहाक डार साहब तो खुद आप ये सोच लें कि एक गरीब बंदा है, अगर वो गवर्नमेंट की जॉब में है तो वो अगर चला जाए 1-2 साल के लिए तो उसकी बहाली मुश्किल हो जाती है, और ये बंदा 5 साल के बाद आके सारी सहूलियात के साथ फिर है इस मुल्क में। सर बाहर 20 या 30 लोगों की अरकान की होती है काबीना, यहाँ पर 83। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने खाने हैं, ये खाने का तरीका इन्होंने बनाया हुआ है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में काबीना की तादाद कितनी होनी चाहिए? जितनी ज़रूरत के मुताबिक बंदे होते हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। अभी मैं ये बताऊँ कि इधर चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। एक सपोज गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि ये यहाँ पे स्कूल बनवाया जाए, गवर्नमेंट ये चेक नहीं कर रही कि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, टीचर्स हैं कि नहीं, ठीक है जी। टीचर्स घर में बैठी हुई तनख्वाहें ले रही हैं, गवर्नमेंट को जो है ना वो कागज़ों में वो स्कूल चल रहा है, लेकिन असल में वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। वो जाके देखेंगे, आप कहेंगे ये स्कूल इतने अरसे बंद पड़ा है। और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं यहाँ पर उन्होंने कम पे में दूसरे किसी खातून को या किसी मर्द को पढ़ाने पे लगाया हुआ है, और उनकी ड्यूटी जो है उसको लगा दिया जाता है, हाज़िरी लगा दी जाती है। मुझे ये कहिएगा परवेज़ रशीद साहब जो है उनको अभी तक ज़मानत नहीं मिली, उस हवाले से क्या? वो तो मुझे इतना उसके बारे में मुझे नॉलेज पसंद है? नहीं पसंद क्यों? मैं ये बता रहा हूँ ना कि जो जिस चीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो महंगाई की वजह से जब भी वो देखता हूँ ना, थोड़ा बहुत ये खबरें सुनता हूँ या कोई भी चीज़ करता हूँ, तो उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हुकूमत ये हम पे जो है ना, ये जो मसलत की गई है, ठीक है, इनको अल्लाह जो है ना खुद सजा दे ताकि ये खुद ही चले जाए। मरीम नवाज साहब की साहिबा की कंपेन के बारे में? मरीम नवाज साहिबा जो कंपेन कर रही हैं, वो जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछलों ने ख़राब की है। अब ये पिछले 4 साल को छोड़ के ये देखें कि मरीम नवाज़ ने या जरदारी ने या जो भी आए हैं इधर बंदे, उन्होंने पिछले जो हुकूमत बाकी के इमरान खान के अलावा जो हुकूमत रही है उन्होंने कितनी तरक्की की है। हर दफ़ा अभी भी ये देख लें, अभी भी जरदारी के असासे चेक करें, ठीक है जी, नवाज़ शरीफ के असासे चेक करें, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट के अगर ये मुल्क का कर्जा उतारना चाहे ना, तो जो इनके पास पैसे हैं उससे भी उतर सकते हैं, उससे भी उतारा जा सकता है। खान साहब को आपने कैमरे की तरफ देख के मैसेज देना है, अगर वो ये वीडियो आपकी देखे, क्या कहेंगे खान साहब से? खान साहब बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। वही आके मेरे ख्याल में जो है ना इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, उसने खुद खाना नहीं है और किसी को खाने देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, इश्तियाक नाम है मेरा। इश्तियाक साहब, तो मोटरें अब ज़्यादा ठीक करवाने आते हैं लोग, क्योंकि नई मोटर तो महंगी हो गई। महंगी तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन काम बहुत कम हो गया। काम क्यों कम हो गया? काम वायर, बाइंडिंग वायर बहुत महंगी है। ऐसे लगता है आपको कि ना बिजली आए ना जाए, ना मोटर ख़राब हो, बिजली चलेगी तो ख़राब होगी ना, इसलिए ख़राब ही नहीं होती। बिजली आएगी तो ख़राब होगी ना, ये तो है। बिजली का असर दखल हो सकता है। जाहिर है बिजली होगी तो फिर ही काम होंगे ना सारे, बिजली के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे ये बताएगा कितने सबसे मेन वजह क्या होती है मोटर ख़राब होने की? सबसे मेन वजह तो बिजली की वजह से होती है, लेकिन उसमें 100 प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिक चीज़ होती है ना, तो जाहिर है अगर केयर कैसे करें, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जिनकी मोटरें जो अभी सही से काम कर रही हैं, मजीद उसमें टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, तो वो लोग उस तरीके से एहतियात करें ताकि बार बार उनको ना आना पड़े। देखिए ये तो एक जो है ना मुख्तसर सी बात है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना इलेक्ट्रिक पे चलने वाली, ठीक है, इनका कुछ भी नहीं कह सकते कि पीछे से अगर करंट ज़्यादा हो गया वो भी प्रॉब्लम हो गई, या आगे से कुछ जी अडेप्टर अगर लगा ले तो कंट्रोल। हाँ, लेकिन वो भी शॉर्ट जब होती है चीज़, वो अडाप्टर भी नहीं काम करते, ये चीज़ें होती हैं। अडेप्टर भी काम नहीं करते, तो क्योंकि इनकी ये शॉप है इसलिए ज़्यादा मुफीद मशवरा नहीं दे रहे। सर पानी से बचाना है, डस्ट से बचाना है, कोई ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उसको ज़्यादा हीट ना आए, कोई सनलाइट डायरेक्ट ना हो, ताकि तारें जो हैं वो गर्म ना हो और पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आने से मजीद। लेकिन वो ये चीज़ है ना, देखें ये चीज़ें तो बहुत सारी हैं सेफ्टी के लिए। हाँ, तो वो ज़रा 4-5 4-5 चीज़ें क्या क्या बताएं, लेकिन इतनी आवाम जो है ना वो होल्ड नहीं कर सकती ना, ये चीज़ें हैं। किसी को हम मशवरा देना ये चीज़ ला लें सेफ्टी के लिए, लेकिन वो भी नहीं लगा सकते। वो कहते हैं बस इसको जो है रहने दे, इसी तरह चला लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं ये हैं। लेकिन नई चीज़ें ख़रीदने के लिए जी आपको मज़ीद टैक्सेस देने पड़ेंगे, इसलिए जो पुरानी चीज़ें उनकी हिफाजत करें। सर मुझे ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है महंगाई किसने की? महंगाई तो
शुरू से लेके ही होती आ रही है, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। किसी ने बेहतर कंट्रोल किया था? बेहतर कंट्रोल आज तक तो नहीं देखा किसी ने किया है, लेकिन ये है कि आगे अल्लाह बेहतर करे। आपने पहले कंट्रोल नहीं देखा? नहीं देखा। वोट किसे दिया था पिछले? नून लीग को दिया था। अगला किसे देना? ये जो पिछला नून लीग को दिया था, आगे पीटीआई को दिया था। अच्छा, आपने 2018 में किसको दिया वोट? पीटीआई को। पीटीआई को दिया था। मुझे ये बताएगा पेट्रोल किसने महंगा कर दिया सबसे ज्यादा तारीख का? सबसे ज्यादा ऊपर कौन सी जमात लेके गई? देखें जी, ये तो जमात कौन सी लेके गई? हम टू द पॉइंट बात करें। टू द पॉइंट बात तो ये है कि जो है पीटीआई तो बस कर दे। ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇਗਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੜਾ ਹੈ। हाँ, ਅਸੀਂ आशिक हैं इमरान खान दे। इमरान खान मन के मंदिर के अंदर तेरी तस्वीर की पूजा करूँ, तू मुझे देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूँ। मैं आशिक हाँ तेरा इमरान खान, लाड़िया जिन्ना चिकर तू जिंदा मैं तेरे नाल हाँ। वोट तेनू ही देंगा। चलें जी, वोट खान साहब आप लाड़े हैं और आपको ही मिलना है, तो आपके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद है। तू देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूँ। मैं वोट तेनू ही देंगा जिन्ना चिकर मेरे च साह ने। इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। मेरा तेरा खुदा गवाह है। चले जी, खुदा को गवाह मानकर उन्होंने कह दिया कि जब तक जिंदा हूँ खान साहब आपका ही वोट है। आशिक अल्लाह दे हुक्म नाल खान साहब दे आशिक हाँ। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾ तू ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जुल्फ़कार। जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताएगा कि इनका मैंने बजट जो है पेश किया गया है, फिर ज़्यादा टैक्सेस जो है आयद कर दी है। हाँ जी, अब तो कब के सामने ये जो कुछ हो रहा है, अवाम ही मजबूर हुई हुई है, तंग आई हुई है, ना रोटी खा सकती है वो सही तरह, तो उनका राशन हर चीज़ से मजबूर हो गया है। महंगाई से हमारे से बहुत जास्ती की जा रही है। हम किसी को क्या कह सकते हैं आपसे? किसी को कहना तो बनेगा, पड़ेगा। क्यों नहीं कह क्या सकते? कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? फायदा ही कोई नहीं कहने का। जो भी आता है वो अपना आप देखता है, आवाम की तरफ नहीं देखता। वो अपनी सीटों को देखते हैं अपनी। अपना वोट आप किसे चाहते देते हैं? हैं सर? ये भी नहीं बता सकता मैं। सर वोट, क्योंकि जिसे आपने वोट दिया वो जवाब दे। वोट है, मैं जिसको मर्जी दूँ वो बताना। कौन से उम्मीदें हैं कि वो ठीक कर लेंगे? जो भी आए बेहतर आए इधर। जो अब तक बेहतर कोई भी नहीं आया, आवाम का कोई नहीं आया अभी तक। नून लीग को वोट देते हैं? ये तो बताना जरूरी है ही नहीं कि वोट किसको देते हैं। सर मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात पूछूंगी, जो भी किसी एक मखसूस पार्टी को वोट देता है वो इतना खुल के आजकल क्यों नहीं बता रहा? नहीं बताने की बात नहीं। वोट ऐसी चीज़ है कि मैं जिस तरह बाजार में बैठूं, मैंने हर बंदे को मिलना जुलना होता है। हर बंदे ने तो लाजमी है, वोट उसकी अपनी है, जिसको मर्जी दे, कुछ रोक तो नहीं लेकिन सकते। मुल्क का मुस्तकबिल आपको लगता है कि वोट तय करता है? करता तो वोट ही है। अब क्या कह रहे हैं कि पता नहीं क्या कह सकता है कि वोटों पे आ रहे हैं सब कुछ। किस सर पे मुझे ये बताएगा, एक ही पार्टी को आपने 2-3 बार दिया? इमरान, मैंने एक ही पार्टी को, किसी एक भी मखसूस पार्टी को? पार्टी को वोट देता हूँ, उसके साथ ही हूँ। उसने बेहतरी लाई कोई आपकी जिंदगी में? यार बेहतरी अब क्या करेंगे वो। सर जब बेहतरी नहीं लाए तो फिर वोट क्यों दिया? वोट क्यों दिया? वोट तो मैंने देना ही देना है। वोट तो घर नहीं देने वाली वो बात। काम हुक्मरान काम करे ना करे, वोट नहीं करे। वोट उन्हीं के है, वोट तो देना ही देना है। चलें जी, आप नाम ना बताएं अपने हुक्मरान का, आप उन्हें एक मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि हम खुद सही होना पड़ेगा। हम नहीं सही मुसलमान है सही तरह, जिसके लिए हमें मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अमार। अमार साहब, कब से इस शॉप को देख रहे हैं? काफ़ी 3-4 साल हो गए हैं ग्राहकों में कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है? जी। कमी आ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या वजह है महंगाई? बस यही चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, मईशत हमारी ख़राब हो गई है। किसने की खराब आपके ख्याल? हमारा ख्याल तो हुक्मरानों ने की है, और किसने की है? कौन से एक मखसूस हुक्मरान? नहीं, सारे मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? कोई भी हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है। तो फिर अब क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, अब उनको पता क्या किया जाए। मुल्क को बेहतर करे, मईशत को अच्छी करे। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या आपकी इस शॉप के ऊपर सेल होती है? हमारी सुर्ख मिर्च होती है। सुरख मिर्च होती है। कितने किलो एक महीने में कर देते हैं सेल? हमारी पहले हो जाती थी, कोई तकरीबन 20 तोड़े निकल जाते थे महीने के। और एक तोड़े में कितना? 40 केजी। 40 केजी, और 40 को आप ज़रा 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितने किलो जो है वो निकल जी वो बहुत, अब एवरेज कम हो गया काफ़ी। अब अब कितनी? 10 तोड़ों तक आ गया, 10 तो अब क्या लोगों ने मिर्चें कम डालनी शुरू कर दी खाने में? नहीं, मिर्चें वैसे ही यूज़ हो रही हैं, लोगों ने खाना ही छोड़ दिया है।
लोग ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने वैसे की है कि मिर्चें वैसे ही यूज़ हो रही हैं लेकिन खाना थोड़ा कर दिया है, और जो पहले बेएहतियाती से इस्तेमाल की जाती थी मेरा ख्याल में वो भी। इसी तरह अब जितनी को ज़रूरत है उस तरह ही लोग लेके जाते हैं। चलिए नमक मिर्चें तो वो चीज़ें होंगी जो ज़रूरतें हैं, आपके पास वो कौन कौन सी चीज़ मौजूद है जो आसाइशें हैं कि इनको खाया भी जा सकता है, ना भी खाए तो ज़िंदा रह सकते हैं? ना भी खाया जाए, ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो ना भी खाया जाए तो कोई मसला नहीं है। तो लोग आते हैं वो ड्राई फ्रूट, खाने वाली चीज़ें हैं वही नहीं सेल हो रही हैं, वही उसके गाह कम हो गया तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे लोग? बहुत कम ले रहे हैं, पहले की निस्बत कम ले रहे हैं। इसकी तो वजह सर- इन्फ्लेशन बहुत हो गई है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा सामने है, अदरक पाउडर, सिकाकाई, आंवला और ये सारी चीज़ें जो है बालचड़, ये बालों को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ख़वातीन जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करती है। ये चीज़ें खरीद रही हैं कि ये भी नहीं कर रही? ये तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले खरीदती ही हैं। तो इसमें कमी तो नहीं आ रही? इसमें नहीं आ रही, मिर्चों में आ रही है। मिर्चों में कमी आ रही है। वोट किसे देते हैं? वोट किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। आवाम से क्या कहेंगे? बस यही कहूँगा कि बस अपने आप को बेहतर करे, अपने आप को बेहतर करें। अच्छा, किसी का साथ ना दे, जो अच्छा लगता है बस वो करे। तो नाज़रीन, आई वाज थिंकिंग कि क्या जब टैक्सेस में इजाफा होता है तो लुंडे का जो माल होता है उसमें भी प्राइजेस में इजाफा हो जाता है या नहीं? तो हमारे साथ इस शॉप के जो है मालिक यहाँ पर मौजूद है, छोटे से हैं लेकिन हैं ओनर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जान से जहाँ जेब, क्या पढ़ते नहीं हो? नहीं, क्यों? शौक नहीं है अच्छा, शौक नहीं है पढ़ने का, क्या करने का शौक है? काम करने का, क्या काम करने का? इस काम करने का, यही काम या कुछ और भी? बस जो मिल गया वही काम करने अच्छा, तो ये आपने, आपकी शॉप है, आपने कब खोली? का। ये 5 साल हो गया खोला हुआ। आप कितने साल के हो? मैं 15 साल। तो आपने 10 साल की उम्र में अपना कारोबार शुरू कर 10 22 है मेरे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब टैक्स, इनकम टैक्स लगता है या कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की, तो आप भी बढ़ाते हैं कीमतें? नहीं, बस जो रेट होएगा वही रेट लगाना पड़ेगा। आपको कोई पीछे से माल महंगा नहीं आता? नहीं, कैसे आता है? कैसे कंटेनर में आता है? हाँ कंटेनर में। कंटेनर तो आजकल रुके हुए हैं। आजकल माल आ रहा है पीछे से? क्यों नहीं, कंटेनर तो आजकल रुके हुए हैं। आ रहा है हमारा माल। अच्छा, आपका माल आ रहा है, कौन सी मुल्क से आता है? बाहर मुल्कों से आता है, कोई इंडिया से, इधर से। इधर से उधर से। तो कितना फ़ायदा हो जाता है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जूता आपको कितने का पड़ा होगा और आगे आगे आप कितने का सेल करेंगे? ये ज़्यादा प्यारा है तो इसका पूछ लेते हैं जी। ये कितने का आपको पड़ा होगा और ये आगे बेचेगी? ये जूता मेरे को 300 में पड़ेगा, 500 का दे देंगे। 300। और अगर कोई बार्गेन करे कि नहीं हमें तो कम पैसों में देना है, अगर हमने लंडा भी महंगा ही खरीदना है तो क्या फ़ायदा? कितना कम करेंगे? ये 400 रुपये का दे देंगे। 300 में नहीं देंगे? नहीं, 300 में नहीं देना जी। अब वो वाला जो एक पहले कहा जाता था कि पठानों वाला रेट ना करें, वो नीचे आ जाते हैं बार्गेन करके, अब वो भी ज़्यादा नीचे नहीं आते। आप एक दो जूते भी दिखा देते, बड़े प्यारे जूते हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को देख के दिल करेगा ज़रूर इस शॉप पे आएँ। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा एक हील्स हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से जूते यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि इनकम टैक्स लगने से जो टैक्सेस हैं वो उनमें इजाफा होने से क्या कारोबार पे फ़र्क पड़ता है, और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मज़ीद महंगी होती चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मलिक नहीं है जी। मलिक साहब, मुझे ये बताएगा, मिनी बजट आ गया, टैक्सेस में मज़ीद इजाफा, मज़ीद महंगी हो गई। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਪਿਸਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਸਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਿਰ? तो सर हल तो नहीं पता हमें, लेकिन आपको क्या लगता है ये किसकी वजह से हुआ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ नहीं, लेकिन दिल भी तो कुछ कहता है ना। आपको क्या लगता है किसने ज़्यादा किया? ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਟਾ। आपको कोई उम्मीद है कोई एक इंसान जो बेहतरी ला सकता है? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ नहीं कुछ भी नजर आया। आज बजट फिर आ गया, देखो हर चीज़ महंगी हो रही है। मजीद इजाफा कर दिया, घी, खाने की तमाम चीज़ें बहुत महंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें महंगी। जो लोग अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ 18% टैक्स लगा दिया गया। हुकूमत को क्या कहेंगे? नहीं बस शादी करो ही ना, यही हाल है। हाँ जी बेटा, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हुकूमत ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। 83 लोगों की काबीना है, बाहर के ममालिक में जो तरक्की पजीर है। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਲੈਣ ਆਟਾ ਘਿਓ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ नहीं जी। पहले दिया था जी, इसको पीटीआई को, मुस्लिम लीग को भी दिया, करेन को भी दिया, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है।
सब अपना अपना घर भर रहे हैं, इसका क्या हल निकालें? क्या कर सकते हैं। क्या करें? अल्लाह मियाँ पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करें जी। अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीदें हैं, पाकिस्तानियों की कोई सियासतदानों के ऊपर जो ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं हैं। तो आपने जानी तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन, और आपने देखा कि हमारे मुल्क का क्या हाल है, अवाम किस तरीके से महंगाई में पिस रही है, और इस पिसी हुई अवाम को मज़ीद टैक्सेस के वज़न के नीचे जो है दबाया जा रहा है। तो अवाम किस तरीके से सर्वाइवल करेगी, किस तरीके से एक 200 रुपये कमाने वाला इंसान जो है 3 वक्त का खाना खाएगा, चले 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की चाय पिएगा, और उसके बाद जो है ज़िंदगी, अगर बीमार हो गया तो इलाज कहाँ से करवाएगा? सेहत कार्ड तक बंद कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, अपना बहुत ख्याल रखें, और हमें बताएं कि इस कदर टैक्सेस का बोझ आवाम कैसे उठाएगी, आप कैसे उठाएंगे। अपना ख्याल रखें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।